सबको पता है कि नीट का एग्ज़ाम 3 मई को है और एग्ज़ाम आने वाला है, तो एग्ज़ाम में सिर्फ 4-5 दिन ही बचे हुए हैं, ठीक है? तो लास्ट के टाइम पे जो है हम सब पैनिक कर जाते हैं, बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाते हैं, लेकिन इस टाइम पे पैनिक करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना आप पैनिक करोगे उतना ही आपका एग्ज़ाम खराब हो सकता है, ठीक है? तो इस टाइम पे हमें बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है और आज मैं आपको बताऊँगी कि लास्ट के 5 डेज़ में आपको क्या करना चाहिए, ठीक है? आप एग्ज़ैक्ट ये प्लान फ़ॉलो करोगे। मैं ये तो नहीं कहती कि 5 दिन को फ़ॉलो करके आप बिल्कुल ही भई एग्ज़ाम क्लियर ही कर जाओगे एकदम, 720 में से 720 ले आओगे। लेकिन वो बच्चे जो पूरी साल से मेहनत कर रहे हैं, पूरी 1 साल से, और लास्ट के 5 डेज़ में वो ये सोच के कि मेरा होगा या नहीं होगा, पता नहीं मेरा क्या होगा, मुझे कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो वो बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाते हैं। तो ये उनके लिए है कि अगर आपने मेहनत की है तो आपका होगा और अच्छे से होगा, ठीक है? एक एग्ज़ाम से कुछ नहीं होता, अगर नहीं भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी नहीं होगा, कोई कुछ नहीं बोलने वाला। जो आपकी लाइफ़ में है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है? बाकी आपको मेहनत तो करनी ही चाहिए, अगर आप मेहनत करोगे तो आपको बिल्कुल मिलेगा, ठीक है? तो आज हम देखते हैं कि हमें लास्ट के 5 डेज़ में क्या करना चाहिए एग्ज़ैक्ट, ठीक है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं डे 1 पे। तो सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं, हम वो ये करते हैं कि लास्ट के डेज़ में हम ये सोचते हैं कि मेरा ये चैप्टर रह गया, ये रह गया, चलो मैं पहले ये पूरा कर लेती हूँ, क्या पता इससे क्वेश्चन आ गया तो मैंने तो ये किया ही नहीं। हम नया चैप्टर शुरू करते हैं, जबकि हमें ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। लास्ट के 5 डेज़ में मतलब 5 क्या 1 वीक में या फिर 10-15 दिन में भी कोई भी नया चैप्टर शुरू ही नहीं करना है। हमने जो कर लिया है अभी तक उसी को रिवाइज़ करो, ठीक है? उसके बाद जो है हमें क्या करना है कि ये हमारा सबसे ज़्यादा होता है रिवीजन फेज़ होता है, ठीक है? एकदम परफेक्ट हैवी रिवीजन फेज़ होता है बहुत ज़्यादा, तो इसमें हमें सबसे पहले बायोलॉजी, तो जो बायोलॉजी है वो हमारी 360 मार्क्स की होती है, ठीक है? तो बायोलॉजी ही है रियलिटी में जो रैंक बूस्टर होती है, ठीक है? तो हमें बायोलॉजी पे इस टाइम पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है और बायोलॉजी में भी बायोलॉजी की एनसीईआरटी पे, ठीक है? एनसीईआरटी में आपको कोई भी चीज़ मिस नहीं करनी है, डायग्राम, टेबल कोई भी लाइन मिस नहीं करनी है। तो जितना हो सके आपको एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन रिवाइज़ करनी है, ठीक है? तो स्टार्टिंग के 2 डेज़ में जो है आप लोग कोई नया टॉपिक स्टार्ट नहीं करोगे और आप रिवीजन करोगे, एनसीईआरटी रिवाइज़ करोगे, या तो आपके पास कोई शॉर्ट नोट्स आप वो रिवाइज़ करोगे बायोलॉजी में, कोई भी आपने बना रखी है, ठीक है? या किसी भी आप टीचर को फ़ॉलो करते हो। वही फिज़िक्स की बात करें तो आप जितने हो सकते हैं फ़ॉर्मूला रिवाइज़ करोगे और पीवाईक्यू लगाओगे, ठीक है? केमिस्ट्री में भी आप एनसीईआरटी फ़ॉलो करोगे और रिएक्शंस देखोगे ऑर्गेनिक की, इनऑर्गेनिक की, ठीक है? उसके बाद आपको क्या करना है कि थर्ड डे पे जो है आपको एक फुल मॉक टेस्ट देना है, ठीक है? सिर्फ थर्ड डे पे देना है, डेली-डेली नहीं देना है, क्योंकि आप डेली-डेली टेस्ट देते हो, फिर आप डेली अभी इतने मार्क्स आ गए, अभी इतने, और बहुत बार ऐसा होता है कि पहले आपके कम आ रहे होते हैं, लेकिन वही एग्ज़ाम में जाके आपके मार्क्स अच्छे आ जाते हैं। लेकिन उसकी वजह से क्या होता है, हमारा कॉन्फिडेंस गिर जाता है, हमें लगता है कि हमारे एग्ज़ाम में आएँगे ही नहीं अच्छे नंबर, ठीक है? तो इसलिए आपको कोई डेली-डेली मॉक टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। आप 1 दिन दो, ठीक है? 2 दिन रिवीज़न करके अच्छे से, फिर आप डे 3 पे मॉक टेस्ट दो 1 दिन, अच्छे से दो 3 घंटे का पूरा। उसके बाद आप उसको 2 से 3 घंटे लगाओ एनालिसिस करने में, अच्छे से देखो आपने कहाँ गलती की, कौन-सा टॉपिक आपका वीक है, सब अच्छे से देखना है, ठीक है? इसके बाद आपको डे 4 पे क्या करना है कि जो वीक टॉपिक आपके जितने भी, ठीक है? अब आपने एनालिसिस कर लिया, टेस्ट दे लिया, आपने रिवीजन भी कर लिया जितना आपने कर रखा था, ठीक है? उसके बाद आपको जितने वीक टॉपिक्स हैं उनको रिवाइज़ करना है, ठीक है? उन सबको अच्छे से रिवाइज़ करना है और आपकी जो मिस्टेक नोटबुक जो आपने बना रखी है 1 साल से 2 साल से, अब उसको देखना है कि आप क्या-क्या मिस्टेक करते हो जो अब नहीं करनी है, ठीक है? इससे क्या होगा कि आपके जो टॉपिक स्ट्रॉन्ग है वो तो स्ट्रॉन्ग है ही, लेकिन जो वीक है उन पे भी आपका फोकस हो जाएगा कि हमें ये करना है, ठीक है? उसके बाद जो लास्ट हमारा एग्जाम डे होगा, उस वो एकदम रिलैक्स होना चाहिए, ठीक है? उसमें कोई पैनिक नहीं करना है, कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होता, ठीक है? जिनका हो गया वो ठीक है, अच्छा कर रहे हैं, जिनका नहीं हुआ वो भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है? तो बिल्कुल भी पैनिक तो बिल्कुल ही नहीं करना है, ठीक है? अपने पेरेंट्स से बात करो या फिर हो सके तो कम बात करो इस टाइम पे, क्योंकि घर वाले भी ये करते हैं कि ये पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, ऐसा नहीं करना है। और सबसे मेन बात है कि अभी मौसम भी चेंज हो रहा है, तो आपको अपनी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है? पानी पीते रहो, अच्छे से खाना-वाना खाते रहो ताकि आपकी तबियत खराब ना हो। सोच-सोच के दिमाग खाली नहीं करना है कि क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? जो होना होगा वो हो जाएगा। आप सिर्फ मेहनत करो, ठीक है? मेहनत का फल मिलता ही मिलता है, ठीक है? तो लास्ट डे पे बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है कि ये रह गया, वो रह गया, जो हो गया वो हो गया, ठीक है? एकदम आपके अंदर एकदम कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ, मैं कर सकता हूँ, ठीक है? उस दिन आपको लाइट हल्का-फुल्का सा रिवीजन करना है, अच्छे से नींद लेनी है, कोई टेस्ट-वेस्ट नहीं देना है, ठीक है? और लास्ट टाइम पे हम क्या करते हैं, हम फ्रेंड्स से बातें करते हैं कि तेरे कितने मार्क्स आ रहे हैं, मेरे तो इतने आ रहे हैं। आधी बार पता है फ्रेंड्स झूठ बोल देते हैं। जब हम किसी भी चीज़ की तैयारी करते हैं ना, क्योंकि वो भी आपके ही जैसे हैं, वो भी ये सोचते हैं कि पता नहीं ये मेरे बारे में क्या सोचेगा कि इसके तो इतने कम मार्क्स आ रहे हैं, तो बहुत बार झूठ बोल देते हैं आपस में। फ्रेंड्स भी बोल देते हैं कि मेरे तो इतने आ रहे हैं, जो कितने आ नहीं रहे होते। तो आपको अपने किसी भी फ्रेंड से कंपैरिजन नहीं करना है इस टाइम पे। ना अपनी क्लास के टॉपर से करना है, किसी से कोई कंपैरिजन नहीं करना है। किसी से पूछना ही नहीं है कि तेरा क्या चल रहा है, ठीक है? सिर्फ अपने में रहो, अपने पे फोकस करो, अपनी तैयारी देखो, अपने मार्क्स देखो बस। कोई कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है इस टाइम पे, ठीक है? आखिर के दिन हम बढ़िया रिलैक्स होके अच्छे से बिल्कुल नहा धो के और एकदम मतलब कॉन्फिडेंस लेके और फिर जाना है एग्जाम देने के लिए, ठीक है? कोई पैनिक नहीं करना है, ठीक है? अच्छे से एग्जाम हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं होगी। एग्जाम देने के बाद आप बढ़िया रिलैक्स करना, ठीक है? तो लास्ट के जो 5 डेज़ बचे हुए हैं, ये बहुत प्रीशियस हैं, ठीक है? ये आपकी पूरी साल की प्रिपरेशन को खराब भी कर सकते हैं और उसमें मतलब बहुत अच्छा बूस्ट भी कर सकते हैं। अगर आप आखिर के 5 दिन में एकदम हार के बैठ जाओगे कि मुझसे नहीं होगा, तो आपसे वैसे भी नहीं होगा, ठीक है? लेकिन अगर आप ये सोचोगे कि नहीं मैंने इतनी मेहनत करी है, तो मैं आखिर के 5 दिन में ऐसे नहीं कर सकता और मुझे करना ही है, तो आप कर सकते हो, ठीक है? एग्जाम हार्ड आता है, एग्जाम टफ आता है, वो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन मेहनत तो आपके हाथ में है, ठीक है? तो आपको यही करना है आखिर के 5 दिन में और कुछ नहीं करना है। 2 दिन रिवाइज़ करो, तीसरे दिन मॉक टेस्ट दो, चौथे दिन जो है जो जितनी भी गलतियाँ, जितने भी वीक टॉपिक है उनको रिवाइज़ करो, फिफ्थ डे हल्का-फुल्का सा रिवीजन करके और बढ़िया एग्ज़ाम देके आओ एकदम रिलैक्स कॉन्फिडेंस के साथ, ठीक है? बाकी अगर आप सबको कोई भी प्रॉब्लम है, किसी टॉपिक्स के नोट्स चाहिए या तो कोई और दिक्कत है या तो कोई ज़्यादा ही डिप्रेशन में जा रहा है बिल्कुल कि नहीं मेरे से तो हो ही नहीं रहा, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं आपकी हेल्प के लिए ही हूँ, ठीक है? आप मुझे बता सकते हो कोई भी दिक्कत हो, किसी को कोई नोट्स चाहिए या किसी का कोई वीक टॉपिक है कि मुझे ये नहीं समझ आ रहा, समझा दो, तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपकी पूरी हेल्प कर दूँगी, ठीक है? बाकी कोई ज़रूरत नहीं है पैनिक करने की और अच्छे से सबको अच्छे से एग्ज़ाम देके आना है, एकदम रिलैक्स होके कॉन्फिडेंस के साथ, ठीक है? जब एग्ज़ाम हॉल से निकलो, एग्ज़ाम अच्छा हुआ, बुरा हुआ, पर ये हो कि हाँ, हमने अटेम्प्ट तो किया, कुछ लोग तो डर के मारे अटेम्प्ट भी नहीं करते, ठीक है? ओके, ऑल द वेरी बेस्ट।